आचार्य चाणक्य की जीवन दर्शन संबंधी बातें आज भी वैसे ही लागू होती है जैसे मौर्य काल में लागू होती थी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय को पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार समझदार आदमी सफलता के लिए समय और काल को परख कर ही कोई शुरुआत करता है। प्रतिकूल समय में शुरू किया गया काम भी अनुकूल परिणाम नहीं दे पाता है और हम निराश हो जाते हैं। अगर समय अनुकूल नहीं है तो धीरज रख करके समय का इंतजार करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपका मित्र कौन है, या मित्र होने का दिखावा कर रहा है, आपका शत्रु कौन है। और जीवन के अंदर मित्र से बड़ी कोई औषधि नहीं है, लेकिन सच्चे मित्र का चयन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो मित्र की आड़ के अंदर आपने किसी शत्रु को पाल रखा हो। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय हो, मित्र हो, उनकी समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यवहार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरीके से सुंदर और जो सुशील स्त्री है वो घर की शोभा है। हम अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है और हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, और हम वही बोलें जो बोलने से पहले थोड़ा सा चिंतन किया है और फिर बोला है। तो चाणक्य की सीख है कि जीवन के अंतर्गत कैसा भी समय आए, धीरज वो दामन है जिससे जीवन के अंतर्गत हम बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कैसे भी दिन आए, हमेशा धीरज का दामन पकड़ करके रखें। चाणक्य नीति कहती है कि सोना चाहे गंदगी के बीच ही क्यों न पड़ा हो, उसकी कीमत को कभी कम नहीं आंक सकते। इसलिए अगर आपको गंदगी में भी पड़ा सोना मिले तो उसे उठाने में जिस तरीके से आप संकोच नहीं करते, उसी तरीके से अच्छे विचार कहीं भी मिल रहे हो, उम्र मत देखो, जाति बंधन मत देखो कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अच्छे विचार जहाँ से भी मिल रहे हैं, अच्छी बात जहाँ कहीं से भी मिल रही है, आप उसे ग्रहण कर लो। चाणक्य नीति कहती है अगर जहर में थोड़ा सा अमृत है तो व्यक्ति को उसे निकाल लेने चाहिए। इसलिए अगर किसी इंसान में, चाहे आपका दोस्त हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो, अगर आपको लग रहा है उसमें बुराइयां बहुत है, साथ में अच्छाई है, तो जो अच्छाई है उस अच्छाई को ग्रहण कर लो। और चाणक्य नीति के अंतर्गत कहा गया है अच्छे विचारों कहीं से भी मिल रहे हैं, आप उनको स्वीकार कर लो। ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही पावर है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान से बढ़ करके कुछ नहीं है। इसलिए जहां से भी मिले ज्ञान को ग्रहण कर लो। चाणक्य नीति कहती है कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। और अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय कभी अच्छा इंसान नहीं ला सकता। और वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों से जितना संभव हो उतना दूर रहो। और चाणक्य नीति कहती है कि जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उससे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज के अंदर गाता है। और चाणक्य नीति कहती है कि अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कोई भी योजना बना रहे हो आप, लोगों से जाहिर मत करो, मन के अंदर रहने दो बातों को। जब कार्य क्रियान्वित हो जाए तब दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा। चाणक्य नीति कहती है कि बहुत से कार्य हो तो उस कार्य को करें जिसका फल तुरंत मिलना हो या जिससे लाभ ज़्यादा होना हो। और चाणक्य नीति कहती है रणभूमि में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। और चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आ जाए, धीरज बना करके रखिए। और आलसी व्यक्ति का कोई वर्तमान नहीं होता और उसका कोई भविष्य नहीं होता। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठी, लेकिन उसे गरुड़ नहीं कह सकते। इसी प्रकार व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई स्थिति और धन से नहीं होता है। और मूर्खों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैर वालों पशु के समान है, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी कर देते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुस करके छलनी करता है।
चाणक्य नीति कहती है कि जीवन हमेशा आपको नहीं सिखाएगा, कभी कभी आपको रुक रुक कर भी सीखना पड़ता है। और चाणक्य नीति कहती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने भाग्य को भी झुकना पड़ता है। और सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छाँव मिलने पर हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हम विश्राम की ओर चले जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि झुकना केवल इतना ही चाहिए कि जरूरी हो, अन्यथा ये व्यक्ति के अहम और वहम को बढ़ावा देगा कि वो बहुत कुछ है और आपको कुछ नहीं मानेगा। और चाणक्य नीति कहती है अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। अपनी निजता को अपने नियंत्रण में रखिए। आपकी निजता अगर सार्वजनिक हो गई तो आपका नियंत्रण सब कुछ लोगों के हाथों में चला जाएगा। इसमें गोपनीयता बहुत जरूरी है।